मैंने वो दिखाने का प्रयास किया है कि जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने जिंदगियां गुजार दी अपनी, जिन्होंने अपनी हमारे बीच में राजेश अग्निहोत्री जी हैं, फर्रुखाबाद से चलकर अनारक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसमें हमारे साथ हैं राष्ट्रीय समानता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम नागराज जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। ये आज का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम फेडरेशन फॉर इक्वालिटी एंड मेरिट से आयोजित किया है। इसमें हम भी शामिल किया है। हम तो अखिल भारत समानता मंच का संघ है। मैं बेंगलुरु से आया हूँ और पूरा हिंदुस्तान में हमारा संगठन है। हमारा संगठन तो आरक्षण का, जहाँ आरक्षण और SC/ST कानून का विरोध हो रहा है। आरक्षण जातिगत नहीं, आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए और इसमें कदम से कदम मिलाकर महिलाएं भी चल रही हैं। और हमारे बीच बरेली से सुनीता सिंह है। और ये जो आरक्षण है, जो SC/ST कानून है, तो ऐसे कानूनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसे कानूनों की जो ज़रूरत है क्योंकि हमारे देश की जो राजनीति है वो बहुत ही गंदी है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। पहली बात तो आपने जो दो नारे बताए मोदी जी के नाम के, कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास भी झूठा निकला, क्योंकि वहाँ पर सबका साथ वाकई नहीं था, न सबका विकास था। एक दूसरा नारा जो आपने बताया, सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास। मैं आपको विश्वास के नाम पर आपको बता दूँ, विश्वास नाम की इन्होंने योजना लाई। उस योजना में भी इन्होंने जाति देख करके सुविधाएं दी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सबका साथ और सबका विकास है? दूसरी बात, अध्यादेश आज तक जो आपने बताया कि इन्होंने कानून पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का, वो फैसला था आदर्श गोयल और यूयू ललित का। वो फैसला पलटा इन्होंने 2018 में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक संविधान में 125 संशोधन हो चुके हैं और 5 बार कोर्ट की अवमानना हो चुकी है इस देश में। लेकिन चूंकि इस देश में अब कोर्ट भी प्रेशर में आने लगा है। हकीकत है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट के फैसले भी अब ऐसे लगने लगे हैं कि जैसे किसी दबाव में आ रहे हों। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट के पास में एक अधिकार ये होता है कि वो विवेचना कर सकता है। कानून बना तो सकता नहीं, कानून बनाना आखिरकार संसद को ही है। तो संसद में जब कानून बनते हैं तो वो तुष्टीकरण और जातीय आधार पर ही बनते हैं। या धर्म क्या को भी देखा था, 2 अप्रैल को भी देखा था, हिंसा। हमें इतना बता दें कि हम सवर्ण हैं या अनारक्षित हैं, जो भी हैं, देशभक्त हैं, आज तक हमने हिंसा का रास्ता अपनाया नहीं। और आप यकीन मानिए कि हमारे जितने भी आंदोलन होते हैं पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक होते हैं। और अगर लेने वाली बात है तो एक बार आपने देखा होगा कि 3 राज्यों में इनकी सरकार गिरी थी, तो इन्होंने एक जो सवर्णों को, मैं तो ये सीधा ही कहूँगा कि बेवकूफ़ बनाने के लिए 10% का झुंझुना पकड़ा दिया था, जिसका कोई भी यूज नहीं है। सवर्णों को आरक्षण चाहिए ही नहीं। हम कब कहते हैं हमें आरक्षण? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो आरक्षण का जितना भी है जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं और ऐसे जातिवादी कानूनों का भरसक विरोध करते हैं और जीवन भर करते हैं। अच्छा, यहाँ आज जब आप दिल्ली आ गए और दिल्ली से अब आगे आप जाएंगे भी कहाँ, तो इस दिल्ली के मन से आप पूरे देश की जनता को क्या यहाँ से कहना चाहेंगे? देखिए, आंदोलन आज से नहीं, वर्षों से चल रहा है। और ऐसा नहीं कि आज आंदोलन नया है, आंदोलन वर्षों से चल रहा है। और इस आंदोलन को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि दिल्ली नहीं, ये पूरे देश में फैल चुका है। मैं आपको बता दूं, अभी 20 अप्रैल को हिमाचल में एक बड़ा आंदोलन इसी विषय पर होने वाला है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में कितना बड़ा आंदोलन हुआ। साउथ में से अभी हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, उनका सभी का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में भी हम सवर्ण आयोग की मांग के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। और आपको बता दें, 2021 में जगह जगह पर हमारी मुहिम चलेगी, जहां पर हम लोग सवर्ण आयोग की मांग करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज चौहान ने एक सवर्ण आयोग की जो घोषणा की है, उसी आधार पर हम भी चाहते हैं कि हमारे अन्य उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं
और जहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि सभी राज्यों में सवर्ण आयोग का गठन अब होना चाहिए, क्योंकि सवर्णों की भी पीड़ा है, सवर्णों की भी एक परेशानी है। उस आवाज़ को हमेशा से 70 सालों से दबाया। आज हम हैं जंतर मंतर पर और हमारे बीच में हैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री त्रिभुवन शर्मा जी। मैं जानना चाहूँगा कि आप बरेली से और इस राजधानी के इस केंद्र बिंदु जंतर मंतर पर आए, किस उद्देश्य के साथ आप आए? देश में इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति है। कोई भी देश बिना योग्यता, बिना न्याय और बिना समानता के चल नहीं सकता। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का सर्वोच्च सदन, ये देश की संसद, वो अन्याय, असमानता और अयोग्यता के पक्ष में खड़ी है। जब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरा सी भी न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, योग्यता को प्रतिष्ठित करने की बात करता है, योग्यता को सम्मान देने की बात करता है, तो देश की संसद उसकी हत्या कर देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय दीपक मिश्रा जी ने कहा कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी जांच के बाद होनी चाहिए। कुछ लोगों ने 2 अप्रैल को देश में आग लगा दी और उसके बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष में खड़ी होती, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सरकार आतताइयों के, दंगाइयों के, आगजनी करने वालों के, लूट करने वालों के साथ खड़ी हो गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था, जो मत था, के रूप में हमारे साथ हैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर DP शर्मा जी और समानता मंच के भी शायद प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने मेरठ से यहाँ जंतर मंतर पर आने की क्या ऐसी वजह रही जो आज पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा है? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज समाज में, देश में इस बात की आवश्यकता है कि जो इस आरक्षण ने इस देश को खोखला कर दिया है, इस आरक्षण से इतना विभाजन हो गया है समाज में, आज उसकी खाई को पाटना मुश्किल हो रहा है। तो उसके विरोध में, क्योंकि यहाँ एक उस समान विचारों के लोग इकट्ठे हुए हैं कि आरक्षण रूपी विषय ने किस तरीके से देश का विनाश किया है, हम आज उस बात को रोकना चाहते हैं यहाँ पर कि यह आरक्षण समाज के लिए अभिशाप है। हमें इसको वरदान में बदलना है। कैसे बदलना है? हम आरक्षण मुक्त भारत की आज यहाँ से मांग करेंगे, जिससे हमारा पूरे देश की जनता को संदेश जाए कि आरक्षण से क्या क्या नुकसान हुए हैं।